जमात को आप जैसे कह रहे हैं ना, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। मतलब कश्मीर में तो ये नारे लग रहे थे कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ है। अरे भाई यहाँ क्यों साथ हो? बुकिंग कराओ, फ्लाइट में चढ़ जाओ, वहां जाकर कूदो मैदान में, वहां जाकर साथ दो ना। बोलने से क्या होता है? इसका सेट पैटर्न है, ये जाकर के दूसरों की जमीन पे कब्जा करो, जाके ना दारुल हरब और दारुल इस्लाम। यूरोप में जाके कहते हैं कि हमें शरिया चाहिए। शरिया चाहिए तो तुम सीरिया में रुके रहते, तुम यमन में रुके रहते, तुम मिडिल ईस्ट में रुके रहते। नहीं, छाती पे मूंग दलेंगे हम आपके और बात करेंगे शरीयत की। और हम वापस जाने की जब बात आती है, वो सब भी इतना परेशान हो गए हैं। अब इटली में, जर्मनी में डिपोर्टेशन शुरू हो गया है। और वही कहने, बड़गाम कश्मीर में अगर आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है अंजू जी, तो वक्त आ गया है कि अब आप वहीं पर जाइए। फिर बड़गाम वगैरह से क्यों रह रहे हैं? आप वहां जाकर के, हमारे पवित्र भारत देश पे चरमपंथी विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब समय आ गया भारत सरकार को कड़े कदम उठाने का। जैसे कि गैब्रिएला ब्रिजेट ने यह कहा है कि हम इजराइल का धन्यवाद करते हैं, और वहां पर अगर ये जरूरी है कि हमारे भारत का और कश्मीर का औद्योगिक विकास होगा, तो मैं चाहूंगा कि पीओके और कश्मीर बॉर्डर के ऊपर इजराइल के साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हों, फैक्ट्रियां लगें, आर्म्स एंड एम्युनिशन विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के पूरे पीओके बॉर्डर से लेके कश्मीर में आर्म्स एम्युनिशन फैक्ट्री लगाई जाए, ड्रोन फैक्ट्रीज लगाई जाए, रॉकेट लॉन्चर्स की फैक्ट्री लगाई जाए, और इसको देखा जाए इनकी मारक दूरी कितनी होती है, उसके बारे में परीक्षण आदि होते रहे अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज के अनुरूप। लेकिन ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि जिस तरीके से इजराइल ने वहां पर इसको नेस्तनाबूद किया है, नसरुल्लाह को, अब जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी उसकी 10 स्ट्राइक और का इंतजाम भारत भी करे। और उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे जो भी अंतरराष्ट्रीय एलाइज और मित्र हैं, उनके सहयोग से, अभिसूचना संकलन से और सामूहिक रूप से भारत अकेले समर्थ और सक्षम है। लेकिन एक संदेश देने के लिए कि जो इजराइल और मोसाद ने वहां पर किया, वो हम यहां पे भी कर सकते हैं, बालाकोट में भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लॉन्चिंग पैड हो गया है चरमपंथियों का। और ये रोज रोज की सुन सच्चा कि 100 सोनार की लोहार की, एक बार इनको ये मजा चखा दिया जाए कि तुम्हारा जो है ये, अब तुम्हारी उल्टी गिनती तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अंतिम क्रिया करने का अब समय अब आ गया है, अंतिम संस्कार का समय अब आ गया है। सर, इंसानियत के नाम पर जो छाती पीटो गैंग है, ये रुदाली गैंग, अभी देखिए कल जम्मू में आतंकवादी हमले में जम्मू पुलिस के एक जवान हैं बशीर अहमद, वो शहीद हो गए। उनके लिए तो ये लोग बाहर निकलकर छाती नहीं पीटेंगे, उनके जनाजे में तो ये शामिल नहीं होंगे, उनके लिए तो ये नहीं कहेंगे जिसने देश के लिए शहादत दी कि हर घर से बशीर अहमद निकलेगा, लेकिन नसरुल्लाह निकलेगा। अंजू जी, बशीर अहमद की शहादत को मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उसके माता पिता को नमन करता हूं, उसके पूरे परिवार को मैं जय हिंद, साधुवाद और बड़े इज्जत के साथ मैं नमन करता हूं उनकी शहादत को। लेकिन इनके इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, विशेष राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो मुठभेड़ें होती हैं, उसमें जो मृतक होता है उसकी जात बिरादरी देख करके उसके शहीद पुलिसकर्मी के बारे में एक लफ्ज नहीं। बशीर अहमद शहीद के ऊपर एक लफ्ज कहना उनके लिए सेल्फ गोल हो जाएगा। जो शहीद हो रहा है भारत मां के लिए, उसके बारे में एक आंसू बहाना वो सेल्फ गोल हो जाएगा। और इस तरीके के अवांछनीय तत्व जैसे बुरहान वानी है, जिलानी है और नसरुल्लाह है, इनके ऊपर तो इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दी, कैनवसिंग ही पोस्टपोन कर दिया। इनका बस चले तो ये और पता नहीं क्या क्या उसके सम्मान में कर देंगे, क्योंकि ये उम्मा मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर के ये कुछ भी नाटक स्वांग कर सकते हैं। और इनका बनबोड़ापन, और यहां तक बात खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपने सुना होगा कि बहुत जगह लगे थे, और कई जगह उनकी कमर ऐसी तोड़ दी गई कि दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हुई उस तरीके की बात करने का। यही जरूरी है, आप रहें भारत में, खाएं भारत का, और गुणगान उनका करें जो भारत विरोधी रहे हैं, चरमपंथी रहे हैं। तो दोनों बातें नहीं चलनी है। भारत सरकार को एक नियम बनाना होगा कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद घोषित चरमपंथियों की जिंदाबाद करते हैं, उनके लिए एक जेल बना ले। जेल चाहे आसाम में हो या चाहे कॉम्बेटूर में बना करके वहां रखवाएं, और अपने घर से कम 1000 किलोमीटर दूर, और कम से कम 10 साल की सजा हो यूएपीए के अंतर्गत। इस तरीके से नौटंकी नाटकबाजी नहीं चलेगी। और जो इनका गुणगान कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा केस रजिस्टर करके इनको इलेक्शन से करे डिबार।
कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, बहुत कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, और इनके ऐसे थर्ड क्लास कैंडिडेट्स की जरूरत भी नहीं है जो इनके गम में इतनी गमजदा हो गई हैं कि संडे का अपना जो है कैनवसिंग इन्होंने बंद कर दी, इलेक्शन कैंपेन खत्म कर दिया। वाह रे मोहब्बत, वाह रे समर्पण, वाह रे उम्मा के प्रति इनका जो है लगाव। सर, और आप ये सोचिए कि ये जो मुफ्ती परिवार है, इनका अगर इतिहास खंगाला जाए तो जिस वक्त इनके पिता केंद्र में गृह मंत्री थे, इनकी बहन जो डॉक्टर रुबैया मुफ्ती हैं, अगर रुबिया उनका नाम सईद, रुबिया सईद, हाँ मुझे याद है उनका अपहरण हुआ था। और हाँ, वो अपहरण हुआ था कि लोग तो कहते हैं कि अपहरण का नाटक हुआ था वही जिससे कि चरमपंथी छूट जाएं। तो इनका इतिहास तो वैसे भी बड़ा संदिग्ध रहा है, उस पर 1000 प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन मैं दूसरों को दोष क्यों दूं? जब अपना ही सोना खोटा तो दूसरों को क्यों दोष दें? जब ये गृह मंत्री थे, रुबिया सईद का अपहरण हुआ और उसके बाद जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उसके बारे में एक शब्द नहीं। वर्तमान में देख लें, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। और नसरुल्लाह के लिए तुम्हारे आंसू के तौलिया गीले होके चले जा रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं। एक सूखता नहीं, दूसरा तौलिया तैयार हो जाता है गीला। और बांग्लादेश के बारे में एक शब्द नहीं, शहीद बशीर के बारे में एक शब्द नहीं, तो वो तो सेल्फ वोल हो जाएगा। इनको कहाँ रोना है ये जानती हैं। तो इसलिए ये आपने जो बिंदु उठाया है, वाकई इसमें एक जबरदस्त एक कार्य योजना, एक्शन प्लान की जरूरत है। सर, जब हमास पे हमला किया था, जब रिटेलिएट किया था इजराइल ने, तब भी ये लोग बहुत छाती पीटे थे। और आपको याद होगा लखनऊ में भी बड़े सारे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़े सारे स्टूडेंट सड़क पर उतर गए थे। अभी भी सुना है लखनऊ की सड़कों पर भी नसरुल्लाह के समर्थन में धरना निकाला जा रहा है। तो उनकी तो नकेल जैसे उन हमास प्रेमियों की कसी गई थी योगी सरकार की तरफ से, वैसे ये नसरुल्लाह प्रेमियों पर भी अच्छी खासी लगाम लगाएंगे योगी। बिल्कुल, बकरे की मां कब तक खैर मनाए। ये क्या समझ रहे हैं कि ये बड़गाम है क्या कि यहाँ पर आप जाकर के जो मन में कर लेंगे? यहाँ करेंगे उसके परिणाम होंगे, और बकवास करेंगे तो उसके परिणाम होंगे। बहुत दिन आपकी बकवास देश ने सुन ली है। सर, इस देश की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वोट बैंक की खातिर इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। अब अगर आंसू बहा रही हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि इजराइल पर भारत को दबाव डालना चाहिए ताकि जो कुछ हो रहा है हमास के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ ये रोका जाए, ये कह रहे हैं वो। लेकिन आप ये देखिए कि हमेशा से क्या वोट बैंक के लिए इस स्तर तक गिर जाएंगे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता भी देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़े हैं। एक उनकी पार्टी के विधायक है, वो किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 800 साल तक मुगल भी नहीं रहे, तुम भी नहीं रहोगे, और मुसलमानों की आबादी तो बढ़ रही है, 2027 में हम हर कीमत पर आएंगे। आप सोचिए कहां तक की सोच है इनकी। वो जमाने चले गए अंजू जी जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे, मुगलिया सल्तनत भी गई और तुम्हारे चंडू खाने की ये मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब भी। लेकिन जो नशा पाती करता है, ड्रग्स लेता है, उसको दिन में भी सपने दिखाई पड़ते हैं। तो उनको अपने को करने का, अगर नशा करते हो तो तुम करते रहो। आप जिनका संकेत दे रही हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से मैं समझ जाऊं किसकी तरफ संकेत दे रही हैं। इन लोगों का ये अपना मनोबल, जैसे कहते हैं द स्कूल बॉयज विस्लिंग इन द डार्क। जैसे 2 स्कूल के लड़के हॉस्टल से भाग करके गए थे मेला देखने, अंधेरा हो गया तो जब स्कूल जाने लगे, अंधेरी गली में जब गए तो उनको डर लगने लगा भूत प्रेत से, तो सीटी बजाने लगे कि उस सीटी बजाने से शायद भूत प्रेत ना आए। इनका भी यही है कि ये बेसुरा राग, बेमौके की शहनाई ये अंजू जी इसीलिए बनाते हैं कि उनका मनोबल बना रहे। वास्तविकता यह है कि दुनिया बदल चुकी है। ये जो अत्याचार सनातन पर और भारत के ऊपर हुआ है 800 साल या उससे ज्यादा का, ये मान के चलिए अब वो नहीं हो सकता है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने से ज्यादा ईंट का जवाब आपको कर देगा मटिया मेट। और जिसको कहते हैं कि अगर किसी ने सनातन और भारत के ऊपर आंख उठाई, मैं खुल करके कह रहा हूं अंजू जी, उसकी उल्टी गिनती उसी वक्त से शुरू हो गई जब उसने आंख टेढ़ी की। तब तो बात दूसरी थी। हम लोग जो थे गांधीवादी थे, एक गाल पे किसी ने तमाचा मारा तो दूसरा गाल दिखा दो। अब दूसरा गाल नहीं, अब 2 हाथ और 2 पैर जो परमात्मा देंगे उनका इस्तेमाल होगा।